क्या आपने कभी सोचा है कि बुराई का जन्म कहाँ हुआ? वह शैतान जो आज आपकी आस्था को चुनौती देता है, कभी स्वर्ग का सबसे खूबसूरत स्वर्गदूत था। फिर ऐसा क्या हुआ कि वह परमेश्वर के खिलाफ हो गया? क्या आपके भीतर कहीं वह बीज तो नहीं जो शैतान को स्वर्ग से गिरा दे? थम जाइए, आज हम बाइबल के उस रहस्य को खोलेंगे जो आपके विश्वास को हिला देगा, लेकिन साथ ही आपको मसीह की आशा की ओर ले जाएगा। क्या आप तैयार हैं? अपने दिल को खोलिए, क्योंकि यह सत्य आपके जीवन को बदल सकता है। दोस्तों, आज का यह वचन आपके लिए नहीं है अगर आप बस सुनकर भूल जाना चाहते हैं, यह आपके लिए है अगर आप परमेश्वर के वचन में गहराई चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि शैतान कैसे बना और इससे हमारा क्या लेना देना है। बाइबल कहती है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। मत्ती 26:44। आज हम उस परीक्षा की जड़ को समझेंगे जो स्वर्ग में शुरू हुई और आज भी हमारे आसपास है। आइए परमेश्वर के वचन में गोता लगाए। बाइबल हमें साफ बताती है कि शैतान कोई मिथक नहीं, बल्कि एक वास्तविक हस्ती है। वह कोई लाल सींगों वाला राक्षस नहीं जैसा दुनिया दिखाती है। वह एक स्वर्गदूत था जिसे परमेश्वर ने बनाया। यशायाह 14:15 में हम पढ़ते हैं, हे भोर के पुत्र, तू जो सवेरे का तारा है, तू आकाश से कैसे गिरा? तू जो जातियों को गिराने वाला था, तू क्यों काट डाला गया? तूने अपने मन में कहा, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारों से ऊंचा करूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य होऊंगा। परंतु तू तो अधोलोक में गड्ढे की गहराई में गिराया गया। क्या आपने सुना? यहां शैतान का पहला नाम मिलता है, लूसीफर, भोर का पुत्र, सवेरे का तारा। वह स्वर्ग का सबसे खूबसूरत, सबसे बुद्धिमान स्वर्गदूत था। परमेश्वर ने उसे सृष्टि की महिमा में बनाया, लेकिन फिर क्या हुआ? उसका दिल बदल गया। उसने परमेश्वर की जगह लेने की इच्छा की। यह कोई छोटी गलती नहीं थी, यह विद्रोह था, यह गर्व था। और गर्व, मेरे दोस्तों, वह पाप है जो स्वर्ग से लेकर आज हमारे घरों तक हर जगह बुराई लाता है। बाइबल हमें यहेजकेल 28:12-17 में और गहराई देती है। यहां परमेश्वर तूर के राजा के माध्यम से लूसीफर की कहानी बताता है। तू सिद्ध सौंदर्य से भरा हुआ था, तू परमेश्वर के अदन देश में था, तू करूब था जो छाया करने के लिए ठहराया गया था। तू अपने सौंदर्य के कारण गर्व करने लगा और अपनी चमक के कारण तू भ्रष्ट हो गया, इसलिए मैंने तुझे पृथ्वी पर गिरा दिया। क्या आप देख रहे हैं? लूसीफर की खूबसूरती उसकी ताकत थी, लेकिन वही उसका पतन बनी। उसने परमेश्वर की महिमा को अपने लिए चाहा। उसने कहा, मैं। यह मैं ही वह जहर था जो उसे शैतान बना गया। और दोस्तों, यह मैं आज भी हमारे भीतर छिपा है। क्या हम भी कभी कभी परमेश्वर की इच्छा से ऊपर अपनी इच्छा को नहीं रखते? थम जाइए, अपने दिल में झांकिए। क्या वह गर्व, वह मैं आपके भीतर तो नहीं? तो लूसीफर ने विद्रोह किया, लेकिन वह अकेला नहीं था। प्रकाशित वाक्य 12:7-9 हमें बताता है, स्वर्ग में युद्ध हुआ। मीकाएल और उसके स्वर्गदूतों ने अजगर से युद्ध किया, और अजगर और उसके दूतों ने भी युद्ध किया, परंतु वे न जीते, और स्वर्ग में उनकी फिर कोई जगह न रही। और वह बड़ा अजगर, वही पुराना सर्प जो शैतान और इब्लीस कहलाता है, जो सारी पृथ्वी को भरमाता है, वह नीचे गिराया गया। स्वर्ग में युद्ध। सोचिए दोस्तों, स्वर्ग जहां केवल पवित्रता और महिमा थी, वहां युद्ध हुआ। लूसीफर ने न केवल अपने दिल में विद्रोह किया, बल्कि उसने 1/3 स्वर्गदूतों को अपने साथ ले लिया। प्रकाशित वाक्य 12:66। यह कोई छोटी बात नहीं थी, यह परमेश्वर के खिलाफ खुला विद्रोह था, और परमेश्वर जो पवित्र और न्यायी है ने उसे बर्दाश्त नहीं किया। लूसीफर और उसके अनुयायी स्वर्ग से निकाल दिए गए। वे अब शैतान और उसके दूत बन गए। लेकिन यहां सवाल है, शैतान क्यों ऐसा करेगा? वह स्वर्ग में था, परमेश्वर की उपस्थिति में, फिर भी उसने विद्रोह चुना। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर नहीं, खुद को चाहता था। यह गर्व का पाप था। नीति वचन 16:18 कहता है, गर्व से पतन होता है और घमंड से पहले गिरावट आती है। यह शैतान की कहानी है और यह हमारी चेतावनी है। क्या हम भी कभी कभी परमेश्वर की महिमा को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल तो नहीं करते? सोचिए, क्या हम परमेश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा के नीचे तो नहीं दबाते? शैतान स्वर्ग से गिरा, लेकिन वह चुप नहीं बैठा। बाइबल कहती है कि वह सारी पृथ्वी को भरमाता है।
प्रकाशित वाक्य 12:9। उसका लक्ष्य वही है, परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करना और हमें भी उसमें शामिल करना। उत्पत्ति 3:105 में हम देखते हैं कि वह हव्वा को कैसे बहकाता है। सर्प ने स्त्री से कहा, क्या परमेश्वर ने सचमुच कहा है कि तुम इस बाग के किसी वृक्ष का फल न खाओ? सर्प ने कहा, तुम निश्चय न मरोगे, परंतु परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। क्या आपने देखा? शैतान का झूठ वही है, परमेश्वर पर शक डालना, हमें गर्व की ओर ले जाना। उसने हव्वा को यह विश्वास दिलाया कि वह परमेश्वर की तरह हो सकती है, वही झूठ जो उसने स्वर्ग में खुद से कहा था, और हव्वा उस झूठ में फंस गई। परिणाम, पाप का प्रवेश, मृत्यु, अलगाव। दोस्तों, शैतान आज भी यही करता है, वह हमारे कानों में फुसफुसाता है, क्या परमेश्वर ने सचमुच ऐसा कहा? वह हमारे विश्वास को हिलाता है, वह हमें गर्व, लालच और स्वार्थ की ओर ले जाता है। लेकिन बाइबल हमें चेतावनी देती है, अपने विरोधी इब्लीस से सावधान रहो, जो गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। 1 पतरस 5:8। थम जाइए। क्या आप अपने जीवन में शैतान के झूठ को सुन रहे हैं? क्या वह आपको परमेश्वर से दूर ले जा रहा है? लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शैतान गिरा, उसने हमें भी गिराने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ने हमें छोड़ नहीं दिया। उत्पत्ति 3:15 में परमेश्वर सर्प को शाप देता है, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यह पहली सुसमाचार की भविष्यवाणी है। यहाँ मसीह की जीत की घोषणा है। शैतान ने हमें पाप में गिराया, लेकिन यीशु मसीह ने क्रूस पर उसकी शक्ति को तोड़ दिया। कुलुस्सियों 2:15 कहता है, उसने शक्तियों और अधिकारों को निशस्त्र करके उन्हें सबके सामने लज्जित किया और उन पर जय पाई। क्या आप सुन रहे हैं? शैतान हारा हुआ है, वह शक्तिशाली लगता है, लेकिन मसीह में हमारी जीत पक्की है। रोमियो 16:20 कहता है, शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पांवों तले कुचल देगा। यह आशा है, यह हमारा विश्वास है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप मसीह में बने हुए हैं? क्या आप उस जीत को अपने जीवन में जी रहे हैं? दोस्तों, शैतान हारा हुआ है, लेकिन वह अभी भी चालें चलता है। वह जानता है कि उसका समय कम है। प्रकाशित वाक्य 12:12 कहता है, इसलिए हे स्वर्ग और तुम जो उसमें निवास करते हो आनंद करो, परंतु पृथ्वी और समुद्र के लिए हाय, क्योंकि शैतान बड़ा क्रोध करके तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि वह जानता है कि उसका समय थोड़ा है। क्या आपने सुना? शैतान का क्रोध आज भी हमारे खिलाफ है, लेकिन परमेश्वर ने हमें उससे लड़ने की शक्ति दी है। बाइबल हमें साफ सिखाती है कि शैतान को कैसे हराना है। याकूब 4:7 कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। थम जाइए। क्या आप परमेश्वर के अधीन हैं, या कहीं आप शैतान की चालों में फंस रहे हैं? शैतान की चालें क्या हैं? वह झूठ बोलता है, वह डर पैदा करता है, वह हमें लालच, गर्व और पाप की ओर खींचता है। लेकिन मसीह में हमारी ताकत है। इफिसियों 6:8 में पौलुस लिखता है, परमेश्वर का सारा हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने स्थिर रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानताओं से और शक्तियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो स्वर्गीय स्थानों में है। दोस्तों, यह युद्ध आध्यात्मिक है। शैतान आपके मन, आपके विश्वास, आपके परिवार पर हमला करता है, लेकिन परमेश्वर का हथियार सत्य, धार्मिकता, सुसमाचार, विश्वास, उद्धार और परमेश्वर का वचन आपको विजयी बनाता है। सोचिए, क्या आप रोज परमेश्वर के हथियार बांध रहे हैं? क्या आप प्रार्थना में, वचन में और मसीह के साथ अपने रिश्ते में मजबूत हो रहे हैं? अगर नहीं, तो आज ही शुरू कीजिए, क्योंकि शैतान इंतजार नहीं करता। वह हर दिन आपके विश्वास को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन मसीह में आप उससे ज्यादा शक्तिशाली हैं। 1 यूहन्ना 4:4 कहता है, हे बालकों, तुम परमेश्वर की ओर से हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। क्या आप इस सत्य पर विश्वास करते हैं? शैतान की कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है, यह भविष्य की चेतावनी है। बाइबल हमें बताती है कि शैतान का अंत निश्चित है। प्रकाशित वाक्य 20:10 कहता है, और शैतान जो उन्हें भरमाता था
आग और गंधक की झील में डाल दिया गया, जहां वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी है, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में रहेंगे। शैतान का अंत आग की झील है। लेकिन दोस्तों, यहां सवाल यह है, आप कहां खड़े हैं? बाइबल हमें चेतावनी देती है कि शैतान के साथ जाने वालों का भी वही अंत होगा। मत्ती 25:41 में यीशु कहते हैं, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। थम जाइए। यह सुनना कठिन है, लेकिन यह सत्य है। परमेश्वर का न्याय निश्चित है। शैतान आपको अपने साथ उस अनंत आग में ले जाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर आपको उससे बचाना चाहता है। 2 कुरिन्थियों 4:4 कहता है, जिनके मन को इस संसार के देवता ने अंधा कर दिया है कि वे उस सुसमाचार की ज्योति न देख सकें। शैतान आज भी लोगों के मन को अंधा करता है। वह आपको परमेश्वर के सत्य से दूर रखना चाहता है। लेकिन यीशु कहते हैं, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। यूहन्ना 14:6। क्या आप उस सत्य को थामे हुए हैं, या कहीं आप शैतान के झूठ में फंस रहे हैं? सोचिए, यह आपके अनंत काल का सवाल है। दोस्तों, शैतान की कहानी हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जागने के लिए है। परमेश्वर ने हमें मसीह में एक रास्ता दिया है। 1 तीमुथियुस 2:4 कहता है, वह चाहता है कि सब मनुष्य उद्धार पाएं और सत्य को भली भांति जान लें। परमेश्वर का दिल आपके लिए तरसता है। वह नहीं चाहता कि आप शैतान के झूठ में खो जाएं। तो आज आप क्या करेंगे? बाइबल कहती है, आज यदि तुम उसकी वाणी सुनो तो अपने हृदयों को कठोर न करो। इब्रानियों 3:15। अगर आपके जीवन में गर्व है, अगर आप परमेश्वर की इच्छा से भटक गए हैं, तो आज पश्चाताप का दिन है। यीशु का लहू आपके हर पाप को धो सकता है। 1 यूहन्ना 1:9 कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमारे पापों को क्षमा करे और हमें सब अधर्म से शुद्ध करे। थम जाइए, अपने दिल में झांकिए। क्या कोई पाप है जो आपको मसीह से दूर रख रहा है? क्या कोई गर्व, लालच या झूठ है जो शैतान का हथियार बन रहा है? आज उसे यीशु के चरणों में लाइए। वह आपको स्वीकार करेंगे, वह आपको शक्ति देंगे और वह आपको उस अनंत आशा की ओर ले जाएंगे जो केवल मसीह में है।